हेलो बच्चों, हमारे सामने एक सवाल है। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? हमको यह ज्ञात करना है कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता है या सौर ऊर्जा से नहीं बनता है। हमारे पास विकल्प ए है भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी जैव मात्रा। आइए हम सवाल के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम सबसे पहले भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण सन्निहित ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के टूटने से बनी है। पहले कभी सूर्य का ही भाग थी पृथ्वी। चूंकि सूर्य गर्म था तो पृथ्वी भी गर्म थी, लेकिन कुछ समय के बाद पृथ्वी की ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई, लेकिन आंतरिक सतह या क्रोड का भाग है वो आज भी गर्म है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक सतह में ताप है, उसी के उसी के कारण जो सन्निहित ऊर्जा होती है पृथ्वी में, उसी को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या होती है? पवन के चलने में जो ऊर्जा उपस्थित होती है, उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। जैसे पवन जब चलती है, बहती है पवन, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और पवन के अंदर जो पवन में जो गतिज ऊर्जा होती है, उसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। अब हम देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? तो नाभिक के विखंडन या हम कह सकते हैं टूटने से, नाभिक के विखंडन से मुक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती कहलाती है। अब हम देखते हैं जैव मात्रा। जैव मात्रा क्या होता है? जैव मात्रा वनस्पति जीव जंतुओं वनस्पति जीव जंतु के सड़ने गलने से प्राप्त ईंधन को जैव मात्रा ईंधन कहते हैं। तो जैव मात्रा ईंधन कैसे प्राप्त होता है? हमको वनस्पति जीव जंतु के सड़ने गलने से जैव मात्रा ईंधन प्राप्त होता है, या फिर वनस्पति या जीव जंतु का जो अवशेष होता है, उसी को हम जैव मात्रा कहते हैं। अब हम आइए अपने सवाल की ओर आते हैं कि हमको ये ज्ञात करना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, अर्थात कौन सा ऊर्जा स्रोत ऐसा है जो सौर ऊर्जा के कारण उत्पन्न नहीं होता है। अब भूतापीय ऊर्जा को हमने अभी समझा कि पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण सन्निहित ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो पृथ्वी के अंदर जो ताप है वो सूर्य के कारण ही है, तो भूतापीय ऊर्जा तो हमारा सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न होगा ही, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बी पवन ऊर्जा। पवन जो चलती है, उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। और पवन क्यों चलती है? तो वो सूर्य के ताप के कारण ही चलती है, तो पवन ऊर्जा भी हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा की ओर। तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिक के विखंडन से मुक्त होती है, और नाभिक के विखंडन से मुक्त ऊर्जा में सूर्य का कुछ योगदान भी नहीं होता। अतः हमारा विकल्प नंबर सी ही सही उत्तर होगा। तो नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है। जैव मात्रा भी हमारी जो है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न होती है, क्योंकि वनस्पतियों के सड़ने गलने में
सूर्य का योगदान या फिर सौर ऊर्जा का योगदान होता है। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।